फिंगर। बहुत पुरानी बात है। किसी ज़माने में एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक जंगल हुआ करता था और उसी जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बहुत ही फुर्तीला हुआ करता था। उसकी दहाड़ तो इतनी ही खतरनाक थी कि जंगल के सारे जानवर उससे डरा करते थे। साथ ही वह इतना फुर्तीला था कि एक झटके में ही शिकार कर लिया करता था और अपने शिकारी को भाप लिया करता था। परंतु अब वह एक पुरानी सी गुफा में रहता है और वह गुफा देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती है और उसी गुफा के अंदर वह शेर रहता है। परंतु अब शेर बूढ़ा हो चला है, उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। अब उसमें उतना बल भी नहीं रहा कि वह उतनी फुर्ती से शिकार कर ले और वह इसी बात से बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है कि मैं कैसे भोजन करूँगा। हाय, अगर ऐसे ही स्थिति बनी रही तो मेरी मृत्यु तो निकट है। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे बैठे बिठाए मुझे भोजन मिल जाए, क्योंकि अब मुझे में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही है। अब तो शरीर सुस्त सा लगता है। मुझे कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा ताकि मुझे बैठे बिठाए आराम से भोजन मिल जाए। मुझे किसी ना किसी को तो बताना ही पड़ेगा। चलो मैं इस चिड़िया को ही बता देता हूँ। सुनो प्यारी चिड़िया, अब मेरी पहले जैसी ताकत नहीं रही है। मेरा शरीर क्षीण हो चुका है। अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान रह गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पद अब किसी को दे दिया जाए और सभी जानवर मुझसे आकर मिलें। ठीक है वन राजा, मैं चली सभी को ये बता दूंगी मैं। अरे राजा तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है। अब सभी को मैं ये बता देती हूँ ताकि एक एक कर कर सभी वन राजा से मिल ले। पता नहीं कब उसकी मृत्यु निकट आ जाए। उसकी हालत से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। चलो मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ और सबको बताती हूँ। चिड़िया हाथी के छोटे बच्चे के पास आती है। सुनो हाथी राजा, शेर की हालत बहुत खराब है। वह बीमार है, उसकी मृत्यु निकट है। जाओ और उसको अंतिम समय में उससे मिलकर आ जाना। क्या कहा तुमने? उसकी तबीयत खराब हो? चलो ठीक है, अंतिम समय में उससे हम मिलकर आ जाएंगे। तुम जाओ और ये बात सभी को बता कर आओ। उसके बाद चिड़िया एक समूह के पास जाती है जहाँ सभी दोस्त मिलकर रहा करते हैं और उनको वह सारी बात बताती है। ओ मेरे प्यारे साथियों, शेर राजा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वह बीमार हो चला है, उसकी मृत्यु निकट है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं चाहती हूँ तुम सभी लोग जाओ और उसको मिलकर आओ, यही सही रहेगा। ठीक है चिड़िया रानी, हम सभी लोग जाते हैं और तुम भी अपना ख्याल रखना। और जाओ, पहले तुम ही उससे मिलकर आओ, फिर हम लोग आते हैं। हाँ, पता नहीं ये सभी जानवर मिले हैं कि नहीं मिले हैं। मैं तो देखे आती हूँ शेर राजा को। दिल को तसल्ली हो जाएगी उनको कि कोई तो मेरे अंतिम समय में मुझसे मिलने आया था। चलो मैं चलती हूँ। मुझे वैसे इनकी गुफा तो डरावनी लगती है, पर जाना तो पड़ेगा ही। हाँ शेर राजा, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? कहा चिड़िया रानी, अब पहले जैसा शरीर तो नहीं बचा है ना मेरा। हाँ, भूख लग रही है, तुमको ही खा जाऊंगा अब तो मैं। नहीं नहीं, ये मेरे साथ धोखा हो गया है। और शेर चिड़िया को खा जाता है और अपना भोजन बना लेता है।
आज के भोजन का तो व्यवस्था हो ही गई है। हा हा हा। ऐसे ही से राजा एक एक कर सभी जानवरों का शिकार करता है और उनको अपनी बातों में बहका लेता है और धीरे से उनका शिकार करता है और इसी तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। वह आराम की जीवन जीने लगता है क्योंकि उसे बैठकर ही भोजन मिलने लगा है। फिर एक दिन हाथी का बच्चा आता है। देते हो थेल लादा, तुम तो देखते तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम तो बहाना बना रहे हो, मुझको अच्छा लग रहा है। और मौका पाते ही शेर उसको शिकार कर लेता है और उस पर हमला बोल देता है। अरे ये तो मेरे छातों का कर दिया है तुमने, शेर राजा। हाँ, अरे मज़ा आ गया, तो इस जानवर का भोजन खा लिया है। फिर कुछ दिन हो जाते हैं, कोई भी जानवर नहीं आता और शेर परेशान हो जाता है कि अब क्या करे। फिर एक दिन लोमड़ी आती है। लोमड़ी बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है और वह डरती डरती घबराती हुई धीरे धीरे शेर की गुफा के बाहर खड़ी हो जाती है। शेर राजा, अब कैसी है तबीयत आपकी? अब तो आप अच्छा महसूस कर रहे हो ना? कौन है मित्र, अंदर आओ। मैं अब बहुत बीमार हो गया हूँ और मेरी दृष्टि भी कमज़ोर हो गई है और मैं किसी से मिल नहीं सकता बाहर जाकर, और इतनी दूर से मुझे दिखेगा भी नहीं। तुम अंदर आ जाओ और अंदर आकर मिल लो मुझसे। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, हो सकता है मुझसे ना मिलने पर तुम्हें पछतावा हो बाद में कि काश मैं मिल लेता तो अच्छा रहता। लोमड़ी धीरे धीरे अंदर आती है परंतु वह वहीं रुक जाती है। क्षमा करें महाराज, मैं अंदर नहीं आ सकती हूँ क्योंकि आपकी गुफा में जानवरों के अंदर आने के पैर तो हैं परंतु बाहर जाने के पैर नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप सभी जानवरों का शिकार कर लेते हैं और उनको बाहर नहीं जाने देते। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं आई तो मैं भी बाकी जानवरों की तरह मारी जाऊंगी। और लोमड़ी जल्दी जल्दी गुफा से भाग जाती है ताकि शेर उसको पकड़ ना ले। चल बाल बची, अब तो ये बात जाकर मैं सभी को बताऊंगी। और लोमड़ी जाकर जंगल के बचे बाकी जानवरों को बताती है। दोस्तों, शेर की गुफा में नहीं जाना, उसने हम सभी को धोखा दिया है और उसने जंगल के आधे से ज़्यादा जानवरों का शिकार कर लिया है। वह आराम की ज़िंदगी जी रहा है, तो अब कभी भी उसी के गुफा में नहीं जाना, ठीक है? बुद्धिमान लोमड़ी ने ना कि खुद की जान बचाई बल्कि बाकी जानवरों की जान बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं।